देश भर की पुलिस ने हजारों लोगों को परेशान किया, उन्हें गिरफ्तार किया, एक ऐसे कानून की आड़ लेकर जिसका अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार इस पर क्या जवाब देगी और जो लोग पीड़ित हुए इस कानून की वजह से उसका मुआवजा कौन देगा। पूरा वीडियो देखिए जानने के लिए और समझिए मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि वो ऐसे कानूनों को खत्म कर रहे हैं जो अव्यावहारिक हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश भर की पुलिस एक ऐसे कानून का दुरुपयोग करके लोगों को गिरफ्तार करती रही जिसका अस्तित्व समाप्त किया जा चुका है। अस्तित्व भी सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त किया था। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है कि ऐसे कानूनों की आड़ लेकर न सिर्फ लोगों को गिरफ्तार किया जाता रहा, बल्कि उनके विरुद्ध जो मुकदमे थे वो कोर्ट में चलते रहे। तो ये बड़ा सवाल अपने आप में है कि आखिर वो कौन सा कानून है जो समाप्त हो चुका था, लेकिन पुलिस किसी के इशारे पर उस कानून का दुरुपयोग करती रही। मैं बात कर रहा हूं आईटी एक्ट की धारा 66A, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट धारा 66A। ये एक ऐसा कानून है जिसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद खत्म कर दिया गया था। कानून इस तरीके से तैयार किया गया था कि ये जो संचार क्रांति है, इस दौर में कई लोग कई प्रकार की बातें कई लोगों के खिलाफ लिखते रहे हैं, प्रचारित करते रहे हैं, वीडियोस बनाकर भी डालते रहे हैं। मतलब किसी की भी आलोचना बहुत आसान हो गई है इस सोशल मीडिया के जमाने में, वेब मीडिया के जमाने में। इसको नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार एक कानून लेकर आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसकी एक धारा थी 66A। इसमें किसी भी व्यक्ति को आलोचना करने पर या किसी भी ऐसी सामग्री को इंटरनेट पर पोस्ट करने पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ना सिर्फ ये कानून लगता था उस व्यक्ति के विरुद्ध, बल्कि जो देश के दूसरे और कानून है, आईपीसी की जो धारा हैं, वो भी लग जाया करती थी। इस कारण जो व्यक्ति आलोचना करता था उसकी गिरफ्तारी हो जाती थी और उसको बेल लेने के लिए भी हाई कोर्ट तक जाना पड़ता था और कई बार 6-6 महीने तक उसको बेल नहीं मिलती थी। ये कानून कब सबसे ज्यादा विवादों में आया, ये मैं आपको बताता हूं। 2012 की बात है, जिस समय महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ। उस समय राज्य सरकार ने मुंबई शहर को पूरे दिन बंद रखने का ऐलान किया। इस पर 2 लड़कियों ने आपत्ति जताई कि अगर किसी राजनेता का निधन होता है तो उसमें मुंबई को बंद क्यों किया जाए। इस कानून की आड़ लेकर उन 2 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कानून की भी आलोचना हुई और उस समय की महाराष्ट्र जो सरकार थी उसकी भी खूब आलोचना हुई। उसके बाद यह विवाद बढ़ गया कि आखिर सूचना क्रांति के दौर में भारत के संविधान का जो अधिकार है, जो भारत का जो मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। और श्रेया सिंघल एक कानून की छात्रा थी, उसने इस कानून को चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को सुना और इस कानून को रद्द करने का आदेश केंद्र सरकार को दे दिया। कानून रद्द हो गया था, लेकिन उस कानून का दुरुपयोग 2021 यानी आज की तारीख तक भी हो रहा है। अब यह पूरा का पूरा मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी हैरानी जताई कि यह बड़ा भयंकर है। यह शब्द सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किए हैं कि जिस कानून को 2015 में समाप्त किया जा चुका है, वो कानून, उस कानून का दुरुपयोग आज भी पुलिस कर रही है और कोर्ट में ट्रायल चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को लेकर, इस व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। केंद्र को 2 हफ्ते में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना है। सबसे बड़ा सवाल अब यह पैदा होता है कि हजारों लोगों को इस कानून की आड़ लेकर बंदी बनाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन लोगों पर क्या बीती ये वही लोग जानते हैं, लेकिन इसका दोषी कौन है ये अब अपने आप में बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या तर्क रखेगी, क्या बात रखेगी, ये तो
अगले 2 हफ्ते में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस कानून के बारे में जो विवाद शुरू से चल रहा था वो विवाद अब तक जारी है। आमतौर पर राजनीतिक लोगों को नियंत्रित करने के लिए या जो भी लोग राजनीतिक व्यक्तियों की, सरकार के उच्च पद पर बैठे हुए लोगों की आलोचना करते थे, उन लोगों को ही कंट्रोल करने के लिए इस कानून का दुरुपयोग किया जाता रहा है और अभी तक किया जाता गया है। तो देखना है कि इस कानून पर अब केंद्र सरकार क्या तर्क रखती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को क्या दिशा निर्देश देता है। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।